शादी होके चली गई तो उसको हिस्सा खत्म हो जाएगा क्या? है कहीं पर शादी होने के जाने के बाद हिस्सा जी समाप्त हो जाता है हिंदू लॉ में? ज्यादा सफरिंग किसकी है? उसकी शादी हो गई, बेचारी लक्की लेडी है, उसने तो अपना पति खोया है, अगर जिंदा रहता तो उसी को निभाती वो जीवन भर। हमारे भी तो इकलौते बेटे हैं मिलॉर्ड। जो मिला था 3 लाख वो भी नहीं मिलेगा, और बहुत डेथ हो जाएगी। बहुत और, मेगर है मिलॉर्ड, लेकिन और इस बीच डेथ हो जाएगी, 67 ईयर्स के हो, और डेथ होने के बाद में उसी को मिलेगा जिसको जिसको रोकने के लिए लाए थे। लीलावती के साथ कितने दिन रहा है ये जो मृतक है? लिविंग रिलेशनशिप में था कि नहीं था? नहीं, उनकी वाइफ था, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द क्लेम केस वो शादी होकर दूसरी जगह चली गई। हमारा बस ये कहना है कि बगैर हमारी कंसेंट लिए हमारी, अरे ठीक है, आपको इतनी तो मिलेगा मदर फादर होने के नाते, और कितना मिल जाएगा? हम तो इन्हांसमेंट के लिए भी नहीं आ सकते मिलॉर्ड। इस वजह से तो हम तो इन्हांसमेंट के लिए भी नहीं आ सकते। आप क्या आपका प्ली क्या है ये बताइए? मेरा तो बस इतना कहना है मिलॉर्ड कि बगैर हमारी अनुमति के, बगैर वो कंसेंट के अनुमति ठीक है, अनुमति मिल भी जाती तो क्या मिलेगा आपको? चलिए। 50% मिलॉर्ड, है क्योंकि एजेड एकमात्र मतलब डिपेंडेंट, पत्नी और माता पिता दोनों को बराबर बराबर का हक मिलता है। क्योंकि वो तो शादी होकर चली गई मिलॉर्ड 2020 में ही। जी। वीडो कौन हुआ? लीलावती। ज्यादा सफरिंग किसकी है? उसकी शादी हो गई, बेचारी लक्की लेडी है। जी। समाज ऐसे ऐसे समाज में है कि जो प्रोग्रेसिव समाज है ना, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां वीडो की शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, आज भी बैकवर्ड है वो लोग मानसिकता से। ठीक है, आई हाईली अप्रिशिएट दैट सोसाइटी। लेकिन ये तो तो, नेचर ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट तो में है मिलॉर्ड, कम से कम हमें सुन तो लेते। उस जी। लेडी का क्या मतलब नुकसान है? उसने तो अपना पति खोया है, अगर जिंदा रहता तो उसी को निभाती वो जीवन भर। हमारे भी तो इकलौते बेटे हैं मिलॉर्ड, अब और चूंकि एजेड पर्सन है ये लोग, तो इनका तो आ- डिपेंडेंट। पूरा रुकवा दोगे, कई साल तक रुका पड़ा रहेगा पैसा, तो मतलब क्या रुक आप सिविल सूट फाइल किए हो? कर देते हैं ना लोग मिलॉर्ड। कि सिविल सूट फाइल करने के बाद एडजुडिकेशन होने के बाद रिलीज किया जाएगा, फिर वो चलता रहेगा मैटर, सेकंड अपील तक 10 साल के बाद मिलेगा पैसा। रिमांड इंश्योरेंस बैक कर देते कंपनी हैं विद इन टाइम, उसको डिसाइड करने के लिए वो है। रिमांड बैक करके विद इन टाइम दे देते हैं उनको नहीं नहीं, डिसाइड रिमांड करने बैक का। क्यों होगा? वाह, आपको जितना मिलना था उतना तो दिया, दिलाया ही हुआ है। 3 ही लाख तो दिए हैं मिलॉर्ड। अरे हम तो 1-1 लाख दो लाते हैं माता पिता को। बच्चे लोग आजकल माता पिता को देते क्या है? सब तो अपने घर में ले जाते हैं, अपनी मिसेस को देते हैं बस, मदर फादर को पूछते भी नहीं। दिए हो मम्मी, अपने मम्मी पापा को आपने जी मिलॉर्ड। कितना देते हो? वकालत का, इनकम का कितना नहीं देते हो ले नहीं, जाके? हम तो उनका ही खा रहे हैं मिलॉर्ड। हैं? उन्हीं का खा रहे हैं। तो एसेस करो सोसाइटी में, खैर वो तो बातें अलग हुई। जी। चलिए, क्या करना है इसको? थो, प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचो, तो मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकली थोड़ा सा इन्हांस होना था मिलॉर्ड, इनहांस, मतलब बट हो नहीं सकता ना अब इस स्टेज में, और रोक क्योंकि देंगे तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल आपकी डॉटर इन लॉ है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी उसको हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे? वो शादी होकर दूसरी जगह चली गई है वो। शादी होके चली गई तो उसको हिस्सा खत्म हो जाएगा क्या? है कहीं पर शादी होने के जाने के बाद हिस्सा जी समाप्त हो मिलॉर्ड। जाता है हिंदू लॉ में? क्या लिखा है हिंदू लॉ में? शादी होने के बाद शादी होने से हिस्सा समाप्त हो जाएगा। मेरी पत्नी यदि आप पुरुष में आ जाइए, पुरुष की पहली पत्नी खत्म हो गई, हम्म। समझे ना, 21 शादी के 1 साल के भीतर, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया तो है क्या कि क्योंकि आदमी का खत्म हो जाएगा? नहीं क्यों, हो सकता, क्योंकि इसमें ये भी महिलाओं को भी सेम राइट है। क्योंकि इसमें ये भी आया मिलॉर्ड की डिसीज जो है वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, और उसकी जो पत्नी क्या है, करना है ये बताओ? हम्म, जो इन ओल्ड ऑफ जो है, है जो ओल्ड ऑफ पिटिशनर के जो हित में हो मिलॉर्ड, क्या? ये जो पिटिशनर्स हैं हाँ, और 60+ हैं। आपके जितने भी केस लाओगे ना 60+, आपके एक आध क्लेम केस हैं कि नहीं यहाँ पर आपका? नहीं नहीं मिलॉर्ड। अरे नहीं है, वही तो बड़ा दुखद है, नहीं तो उसके इसको सब लगवाता, आपके मम्मी पापा को 50-50% अवार्ड करते ऑन दी कंसेशन ऑफ द काउंसिल। कुछ दिख नहीं रहा है। हम स्टे कर देंगे, टोटल स्टे कर देंगे, और पड़ा रहेगा 10 साल, कुछ नहीं होने वाला, समझे ना? जो मिला था 3 लाख वो भी नहीं मिलेगा,
और बहुत डेथ हो जाएगी, बहुत और मेगर है मिलॉर्ड, लेकिन और इस बीच डेथ हो जाएगी, 67 ईयर्स के हो, और डेथ होने के बाद में उसी को मिलेगा जिसको जिसको रोकने के लिए लाए थे। समझे ना? अंडरस्टूड कि नहीं? वो तो कायदे से 14.5 भी ऊपर जाता है मिलॉर्ड मुझे, तो। अरे एक भी जजमेंट है आपके फेवर में? एक भी जजमेंट है कि जिसमें माता पिता को 50% दिलाया हो या कुछ ज्यादा दिलाया हो? चलिए 230 तक पूछ लीजिए अपने पार्टी से, जी। ठीक है? नहीं करोगे तो हम स्टे कर देंगे, ठीक है? ठीक। क्योंकि आप पार्टी से पूछिए, मतलब फाइलिंग के लिए फाइलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी पार्टी का नुकसान करने के लिए फाइलिंग। क्या एज है बुजुर्गों की? 60+। हाँ, 59 साल लिखा हुआ था प्लेंट में, उसको देख के लिख दिए हो, निश्चित रूप से बढ़ गया होगा। चलिए पूछ लीजिए, जी। है ना? सही है कि ट्राइबल्स में वैसे भी रख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और जो दिलाया है, बल्कि उस बहू को बहू जैसा मानिए, हो सकता है कि वो बेटे से बढ़कर काम, पड़ोसी काम आ जाते हैं, वो तो आपके रिलेशन में है। चलिए अब ज्यादा नहीं कहेंगे।